नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यानी कि हम पिछले अध्याय के अंदर हमने पढ़ लिए हैं 9 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में हम 6 क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके अंदर हम एक छोटी सी कहानी पर बात करेंगे, जैसे व्यापार में बाजार में घूमती जगिनी। जगिनी अपने गाँव के मेले के आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, 100 रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उससे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। आप भी देखते होंगे, आपके जो मेले लगते हैं तो उनमें सुबह सुबह आते हैं और शाम को जैसे ही मेला ख़त्म होता है तो वो वापस चले जाते हैं। वैसा ही यहाँ पे है। जगिनी को हैरानी तब होती है कि लोग हमेशा की तरह ही क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे और अपना व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वे चीज़ों को जगहों से खरीदते थे, यहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो अब हम बात करेंगे व्यापार और व्यापारियों की बारे में जानकारी। जैसे कि अपन ने जो पिछला अध्याय पढ़ा तो हमने वहाँ पे काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में अपन ने छोटी सी चर्चा की थी। तो जैसे आगे पढ़ेंगे कि खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ हुई, थालियाँ हुई और इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। ऐसे आज हम देखते हैं कि कई चीज़ें हैं जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नहीं बनती है, वो बाहर से बनती है और व्यापारियों के तौर पर व्यापारी उन्हें लाते हैं और फिर अपने एरिया के अंदर अपना जो भी इलाका है उस वहाँ पर वो बेचते हैं। ऐसा ही पहले होता था। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत में क्या प्रसिद्ध था। तो सोना हुआ, मसाले हुए और ख़ास तौर पर जो काली मिर्ची आती है और कीमती जो पत्थर हैं उनके लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, जो रोम है उसके अंदर इतनी मांग थी कि यहाँ पर काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। काली मिर्च को काले सोने के नाम से रोम साम्राज्य में बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। व्यापारी क्या करते थे, जो सामान हुए जैसे सोना, मसाले, काली मिर्च और जो कीमती पत्थर, तो उनको सड़कों और समुद्री जहाज़ों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्के कहाँ पे मिलते हैं? दक्षिण भारत के अंदर, क्योंकि रोम और दक्षिण भारत के बीच में व्यापार होता था। इससे यह अंदाज़ा अपन लगा सकते हैं कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा अपना व्यापार चल रहा होगा। ऐसा हम वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर उसकी आवश्यकता होती है उस सामान की, तो वो दूसरे इलाके से लाता है। आगे इसी के संबंध में बात करते हैं कि व्यापार से जुड़ी एक कविता आपके सामने है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। ये देखें तो जैसे कि एक कविता यहाँ पे है कि समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ। गाड़ियों पर क्या लाते थे? काली मिर्च की गठरियाँ। हिमालय से मिले रत्न और सोना। हिमालय में क्या मिलता था? विभिन्न प्रकार के रत्न मिलते थे और सोना भी हिमालय से। दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ। देखिए, यदि बात करें दक्षिण, जो चंदन की लकड़ियाँ वो बहुत है कहाँ पे मिलती थी? दक्षिण के अंदर, दक्षिण की जो पहाड़ियाँ वहीं पे। और दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यानी कि म्यांमार से क्या आते थे? मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती वहाँ से आते थे। अब इसी के संबंध में हम आगे बात करें तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। अब आप देखेंगे कि कई जो व्यापारी आए उनके अंदर हम कुछ कुछ पढ़ते जाएंगे, कौन कौन यात्री आए और कैसे हुआ है। तो कि समुद्री के रास्ते, उन्होंने समुद्र के रास्ते खोज निकाले व्यापारी, जैसे ही अपना व्यापार बढ़ाने की चाह में थे। तो इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और अब कुछ
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। या जो नाविक होते थे वो क्या करते थे कि जैसे मानसूनी जैसे पूर्व से पश्चिम चल रही है तो वो पूर्व से पश्चिमी में अपना जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर वो अपनी नाव को उस तरफ ले जाते थे, तो उनको इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। क्या करना चाहते थे कि अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम का मानसून होता है उसके साथ वो चलना पसंद करते थे, क्योंकि उसके साथ साथ में इजीली से यहाँ पे पहुंच जाते थे। और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। भाई निर्माण जो समुद्रों को जब पार किया जाता था, छोटी मोटी नावों की पार नहीं पड़ती थी, वहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ों का, और वो भी मजबूत हो तभी वो वहाँ पे चल पाते थे। अब देखिए तो समुद्र तटों से लगे राज्य कौन से थे, तो देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। उपमहाद्वीप के जो दक्षिण भाग है उसके अंदर एक बड़ा तटीय प्रदेश है, और इनमें से बहुत से पहाड़ और नदी के मैदान हैं। क्या हैं? पहाड़ हुए, पठार हुए और नदी के मैदान हैं। और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। जो कावेरी का मैदान की यदि बात करें तो वो सबसे उपजाऊ मैदान आता है समुद्री तटों से लगे राज्यों के अंदर। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। काफ़ी शक्ति और संपत्ति वहाँ पर हो गई। और संगम कविताओं के मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है, तो ये इनकी कविता यहाँ पे मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया है। और इसका प्रयोग 3 शासकों के परिवारों के मुखिया के लिए किया जाता था। ये कौन कौन से 3 मुखिया, जिसमें चोल हुए, चेर हुए और पांडे। चोल, चेर और पांडे जो कि करीबन 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। यदि बात करें तो 2300 साल पहले चोर, चेर और पांडे वहाँ पर करीबन 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और इन 3 मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र होते थे। 2-2 सत्ता केंद्र इनके होते थे चोल, चेर और पांड्यों के। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। एक अंदरूनी में, एक तटीय ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से थे वो? एक चोलों का पतन था, वो कौन सा था? पुहार। पतन कौन सा था? पुहार। और एक कावेरी पट्टनम। ये तो हुआ एक चोल का पतन था, पुहार या कावेरी पट्टनम एक हो गए। दूसरा है पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। नियमित उपहार नहीं लेने के कारण ये क्या करते थे? कर न लेकर ये उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर भी निकल पड़ते थे। और क्या करते थे? आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से शुल्क वसूल करते थे। और इनमें से कुछ क्या करते थे कि धन वे अपने पास रख लेते, थोड़ा धन खुद रख लेते थे, और बाकी का अपने जो समर्थक हुए, जो उनका साथ दिया, उनके जो नाते रिश्तेदार हुए उनको, और जो सिपाही उनकी सहायता की उनको, और कुछ जो कवि हुए इन यानी कि बांट लेते थे, आपस में बांट लेते थे उसको। और अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है। कई कवि ऐसे हुए जो उनकी जो मुखिया हुए ना, चोल, चेर और पांडे, उनकी प्रशंसा उन्होंने की, तो वो क्या करते थे? उन्हें क्या क्या देते थे? देखिए, जवाहरत, सोने, घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, रथ और सुंदर कपड़े वो देते थे। भाई आप कवि हो, आप उनके बारे में अच्छा लिखेंगे, अच्छी कविताएं लिखेंगे, तो वो क्या उनको उपहार दिया करते थे, और ऐसे उपहार वो देते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। बात करें तो यदि सातवाहन नामक राजवंश तो ये 200 वर्षों के बाद में पश्चिम भारत में बढ़ा। और सातवाहनों का सबसे जो प्रमुख राजा हुआ वो गौतम पुत्र श्री सातकर्णी हुआ। और इसके बारे में हमने उसकी जो माँ है गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। अपने को गौतम पुत्र श्री सातकर्णी का पता उनकी माता गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। और वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। कौन से? सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक यदि अर्थ की बात करें तो यानी कि दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, यानी कि दक्षिण और पथ हो गया रास्ता। ठीक है, तो यही था वो। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। और श्री सातकर्णी ने पूर्वी
पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। इन्होंने दक्षिण हुआ, पूर्वी हुआ, पश्चिमी तट में अपनी सेना भेज दी थी श्री सातकर्णी ने। अब छोटी सी बात, हम थोड़ी बात करेंगे रेशम मार्ग की कहानी। अब क्या है रेशम और कहाँ पर? जैसे कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। आपको पता है कि रेशम कितना महंगा है, ठीक है? तो वो बहुमूल्य माने जाते थे क्योंकि उसकी जो कीमत है और वो चमकीले, चिकनी और मुलायम उनकी बनावट होती थी। देखिए, अच्छा यदि सामान आपको मिलता है, अच्छे कपड़े हैं, तो उनका मूल्य भी थोड़ा बढ़ के होगा। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि कठिन कार्य होता है रेशम कपड़ा तैयार करना। जैसे कैसे? रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालना। कीड़ा होता है, देखिए कीड़े से बनता है, ठीक है? और सूत कताई करते हैं और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो रेशम बनाने की ये विधि जो तकनीकी हुई, उसका आविष्कार सबसे पहले चीन में करीबन 7000 साल पहले हुआ। यदि बात करें तो इस रेशम की जो विधि है भाई, कैसे रेशम बनता है, ये चीन के अंदर हुआ था। अब देखिए इसमें क्या ट्विस्ट आपको आता है कि इस तकनीकी को उन्होंने हज़ारों सालों तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। भाई इनको पता चल गया भाई कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, अन्य देशों को इनके बारे में नहीं बताया कि कैसे ये रेशम होता है और ये ऐसे बनता है। पर चीन से जो पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे, तो वो अपने साथ में क्या करते थे, जो रेशमी कपड़े भी वो ले जाते थे। तो देखिए, जैसे आप कुछ लेके जा रहे हो और पहन के जा रहे हो, तो रास्ते में जाओगे तो इधर उधर के लोग आपको देखेंगे, राइट, कि ये क्या चीज़ है, क्या पहन रखा है और क्या लेके जा रहा है। तो ऐसे लोग उनको देख लेते थे और जिस मार्ग से ये लोग जाते थे उसको सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है? कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्या करते थे चीन के शासक, जो ईरान के शासक हुए, जो पश्चिमी एशिया के शासक हुए, उनको उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, जिनसे वो भी खुश होते थे और वो भी देखते थे कि देखिए कितना अच्छा भेजा है। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी अपने को और भी पश्चिम की ओर फैल गई। जैसे जैसे रेशम की जो जानकारी, क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहे, तो भाई पश्चिम में डेफिनेटली है कि वहाँ पे उसका प्रचार प्रसार होगा कि ये क्या चीज़ है। करीबन 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। देखिए, जो रोम के लोग हुए वो 2000 साल पहले से क्या कि वहाँ पे तो एक फैशन बन गया, जो रेशम का कपड़ा पहने वो अपने आप को ये मान लो कि अच्छा मानते कि वाह मैंने ये कपड़े पहने। जैसे आप भी पहनते होंगे, नए कपड़े लाते हैं या कोई नई डिज़ाइन, तो आपको लगता है कि नहीं कि भाई मैंने तो, क्या बात है, मैंने तो ये पहन लिया, ठीक है? तो इसकी जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्लभ पहाड़ी व रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। वैसे इसे बनाने में इतना वो नहीं होता था, बनाने में फिर भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा जब उसे ले जाते थे ना एक स्थान से दूसरी स्थान, तब कई पहाड़ियों और रेगिस्तानी रास्तों से होकर उनको जाना पड़ता था। और यही नहीं था, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। भाई शुल्क तो देना पड़ेगा, जिसे आप टैक्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासकों इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क या तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, तभी तो उनको मिलेगा। कुछ बदले में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों व आक्रमण से बचाते थे। शासक क्या करते थे, इनसे शुल्क तो लेते थे, लेकिन जो लुटेरे होते हैं ना, उनसे वो बचाते थे। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण आता है। सिल्क रूट पर नियंत्रण किसका था सबसे, यदि पहले की बात करें और सबसे प्रसिद्ध, तो कुषाण का नाम आता है। करीबन 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले पश्चिम उत्तर भारत और मध्य एशिया के अंदर कुषाण का शासन था। और पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, कुषाण के राज्य का हिस्सा था तक्षशिला, ठीक है? और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। और फिर यहाँ से यदि बात करें तो जहाज़ों द्वारा रेशम हुआ, तो उनको क्या करते थे, पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में भी कुषाण का ही नाम आता है। यदि बात करें तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने, कुषाण ने। और जो
शक्तिशाली रूट पर, जो सिल्क रूट पर नियंत्रण था, वो भी कुषाण का ही था। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे, उनके उत्तर आप देते रहिएगा। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार आता है इसमें। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ उनमें कनिष्क का नाम आता है, ठीक है। तो उसने करीबन 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। किसने? कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया 1900 साल पहले, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं और वो विचार विमर्श करते हैं थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ने। देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। ये किसके दरबार में होते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और बुद्ध की जीवनी भी किसने लिखी? बुद्ध चरित्र के अंदर अश्वघोष ने लिखी। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो इस समय बौद्ध धर्म एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के अंदर एक नई धारा हुई, उसे महायान का विकास हुआ। और इसकी दो मुख्य विशेषताएं, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले क्या था? पहले सिर्फ मूर्ति होती थी जिसमें कुछ संकेतों से दर्शाई जाती थी, अब उनकी पूरी मूर्ति है। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और इनमें से अधिकांश मथुरा में है तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। जैसे यदि बात करें तो सांची के स्तूप में एक मूर्ति का चित्र है। तो यहाँ पर क्या है कि एक वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन आपको देखना है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें मूर्तिकारों ने ये बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई। अब कौन सा है वो वृक्ष और कहाँ पे बैठे हैं ये देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पेड़ दिख रहा है कहाँ नहीं आपको, इसके नीचे जगह है कि नहीं, है ना। तो यहीं पे माना जाता है। दूसरा परिवर्तन क्या है कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई है। भाई वो रहते हैं तो वहाँ पे कैसे रहते थे? गुफाओं के अंदर रहते थे। इन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई जाए तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली जो सड़कें हुई तो इन्हीं दर्रों से होकर जाती थी। ये जो सड़कें होती थी और बंदरगाहें, तो ये इन दर्रों से होकर गुजरते थे और उन दर्रों के अंदर क्या थी? गुफाएं, जहाँ पर ये रहते थे। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते होंगे। अब इनमें हम चर्चा को थोड़ी करेंगे। जैसे आप देखेंगे तो नीचे आपको बुद्ध की एक प्रतिमा मिलेगी और एक आपको बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। तो ये बाईं तरफ आपको मथुरा में है और जो दाईं तरफ आपको दिखेगा ये कहाँ पर है? तक्षशिला में। तो ये बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला है। जैसे आप देख सकते हैं, ये बाईं ओर आपको दिख रहा है, ये कहाँ पे? मथुरा में और ये तक्षशिला में। ये बुद्ध की आप प्रतिमा पूरी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये प्रतिमाएं हुई आपकी बुद्ध की। तो ये दोनों, एक तक्षशिला में एक मथुरा में है। ये तक्षशिला में हुई, ठीक है, और ये मथुरा में हुई। आगे चलते हैं। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई हैं। अब कौन सा वो क्षेत्र? जैसे कार्ले की गुफाएं। कार्ले की गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न बन सकता है कि कार्ले की गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। तीर्थयात्री की जिज्ञासा। तीर्थयात्री की जिज्ञासा क्या है, बात कर लेते हैं। व्यापारी काफिलों में
तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। ठीक है, तो बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ में निकल पड़ते थे। जैसे व्यापारी जा रहे हैं तो भाई जहाज जा रहा तो अपन भी उसी में चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जाते थे। तीर्थ यात्री यदि बात करें तो तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्राएं करते थे। आप भी करते होंगे, आपके यदि बड़े बूढ़े आपके परिवार में हैं तो वो ऐसी यात्राएं करते हैं, उन्हें तीर्थ यात्री कहते हैं। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। फाशियन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये 1600 साल पहले आया था यहाँ पे और चीनी यात्री था, बौद्ध तीर्थ यात्री। ठीक है, तो स्वयं तत्संग 1400 साल पहले भारत आया। स्वयं तत्संग भी 1400 साल पहले आया और 1600 साल पहले फाशियन आया जो कि चीन का बौद्ध तीर्थ यात्री था। यदि बात करें तो भारत आया था और उसके बाद में करीबन 50 साल के बाद में इत्सिंग भी आया था। ये तीनों कौन थे? चीन के यात्री थे। तो देखिए आपके सामने 3 तीर्थ यात्री है चीनी, जिसमें पहला नाम आया आपके फाशियन। ठीक है, 1600 साल पहले है। उसके बाद में स्वयं तत्संग का नाम आया जो 1400 साल पहले आया और यानी कि 1350 साल पहले कौन आया? इत्सिंग आया जो कि स्वयं तत्संग के 50 साल बाद में आया था। और ये सभी क्या थे? बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। देखिए जो बौद्ध धर्म था तो ये भारत के अंदर प्रचलित रहा, तो इसी के अंदर इन सभी की जानकारी जुटाने के लिए कि जब इन्होंने सुना होगा किसी के पास में तो इन्हें लगा कि बौद्ध धर्म के बारे में बुद्ध है तो उनके बारे में अपने को जानना चाहिए। तो ये उसी की जीवनी, भाई कहाँ पे इसके मठ है, क्या शिक्षाएं वहाँ पे मिलती है, तो उन्हीं के बारे में जानते हो। और आपको पता है कि बुद्ध के बारे में अपन ने अध्याय 7 में भी पढ़ा था। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। जो भी तीर्थयात्री हुए तो इन्होंने क्या किया? अपनी जो यात्रा है उसका वर्णन जरूर किया है। इनकी यात्रा वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है और इन्हीं यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जैसे ये यात्रा करते थे तो क्या करते थे कि इसमें बहुत सारे समय लग जाता था। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उनकी किताबों में भी उन्होंने लिखा, जिन्हें वो अपने साथ ले गए। भाई तीनों आए तो इन्होंने क्या किया, और जो भी तीर्थयात्री आते थे अपनी किताबें लिखते थे। जैसे भारत में आए तो टॉपिक लगा लिया भाई बुद्ध के बारे में और फिर उसके अंदर ये लिखा करते थे भाई क्या है वहाँ पे, पूरी चीज़ों का वर्णन ये करते थे। अब आपके लिए एक आता है फाशियन चीन वापस कैसे लौटा। फाशियन कौन था? चीनी यात्री था। सबसे पहले आया था नहीं 1600 साल पहले। ठीक है, तो अपने घर में चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। फाशियन ने बंगाल से शुरू की अपनी यात्रा और कहीं व्यापारियों से एक जहाज़ पर चढ़ा। ये एक व्यापारियों का एक जहाज़ था, उस पर चढ़ा और मुश्किलों से वे 2 दिन ही चले थे। फाशियन जी अपने घर लौट रहे थे तो उसके बीच में 2 दिन ही जैसे चले तो समुद्र में तूफान के अंदर फंस गया। तूफान आ गया समुद्र में। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं में देखिए नाम आया फिर फाशियन का। तो इन्होंने भी अपना सामान फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्होंने ये भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। जो भी महत्वपूर्ण थी उनको तो इन्होंने रख लिया और जो जैसे काम की नहीं है या कम काम की है तो उन्होंने उनको फेंक दिया समुद्र में। तथा 13 दिनों के बाद आंधी रुक गई। 13 दिनों तक ये समुद्र में फंसे रहे। और कैसे था वो समुद्र का वर्णन, ये छोटी सी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि समुद्र असीम है, सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना ये पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम दिशा किधर है। जब तक, क्योंकि समुद्र में तूफान है तो वहाँ पे इनको कुछ पता नहीं चल रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। यदि सूर्य उगे, चांद या तारों की गति देखिए तो थोड़ा पता भी चले वे कौन सी दिशा में चल रहे हैं। और बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भाई यदि बरसात हो, अंधेरा हो तो जैसे हवा चल रही है उधर ही ले जाना इनको पड़ रहा है और उसके अलावा तो कोई चारा भी नहीं है कि कहाँ ले जाए। जावा पहुँचने में उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। जो फाशियन है वो पहुँच रहे थे तो 90 दिन इन्हें जावा पहुँचने में लग गए। वहाँ 5 महीने के लिए ये रुके, 5 महीने के लिए जावा में रुके। उसके दूसरे व्यापारी जहाज में इन्होंने चढ़ा और ये चीन पहुँच गए। ये रही फाशियन की चीन पहुँचने की छोटी सी कहानी। अब आता है स्वयं तत्संग। ठीक है, ये हुए 1400 साल पहले आए, 1400 साल पहले
यानी कि स्वयं तत्संग फासियन के बाद में। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटे थे। उन्होंने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की। देखिए कितनी सारी चीज़ें। और इन्होंने कैसे लेके गए, 20 घोड़ों पर लाद के लेके। इतना सामान हो गया, इतनी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सीखी और उन चीज़ों को ये लेकर जा रहे थे, जैसे मूर्तियाँ हुई, पांडुलिपियाँ। 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब वो सिंधु नदी पार कर रहे थे। घोड़ों पर जब जा रहे थे ना, तो इनकी क्या हुआ कि सिंधु नदी जब पार कर रहे थे तो 600 से ज़्यादा जो पांडुलिपियाँ थी उनमें से 50 इनकी खो गई, क्योंकि इनकी नाव उलट गई थी। और अपने जीवन के बाकी हिस्सा बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। भाई भारत की है तो यहाँ पे तो संस्कृत के अंदर होती थी वो सारी चीज़ें, तो उनका अनुवाद इन्होंने चीनी भाषा में किया। तो इनका जो बाकी जीवन रहा वो उसी के अंदर भी था। अब बात करें नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। आपने सुना होगा नालंदा एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। स्वयं तत्संग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा कहाँ पे, बिहार में अध्ययन किया। इन सभी ने जो भी तीर्थयात्री है नालंदा में अध्ययन किया और उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। यहाँ के जो शिक्षक हैं योग्यता बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं और उनको क्या करना पड़ता है, सभी उनको मानते हैं जो नियम है। और पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान वहाँ पे आते हैं, अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुक यानी कि जो आते हैं वो पहले द्वारपाल ही उनसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल को सही उत्तर देते हैं। देखिए इतनी कठिन होती थी, यानी कि आम आदमी जो बिल्कुल ऐसे हो वो नहीं जा सकते थे वहाँ पे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी कि 2-3 व्यक्ति ही अंदर जा पाते थे नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। अब बात करते हैं भक्ति की शुरुआत। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था और बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई कि इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी और भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा रही है। आज भी आप देखते हैं तो कई लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उस समय ये काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था और भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, निर्धन हो, गरीब हो या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, यानी कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। अब बात करें तो वराह के रूप में विष्णु एरण, मध्य प्रदेश, एरण की आपने गुफा का भी नाम सुना होगा, एरण। तो ये मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति है विष्णु की, वराह के रूप में है, जो कि अध्याय 12 में हम पढ़ेंगे। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया और यहाँ पृथ्वी का एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। पृथ्वी को आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं, धरती माता, ठीक है। तो यहीं से उसका नाम आता है। अब आता है कि जैसे ये परंपरा बन गई तो भक्ति का मार्ग और चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ऐसी भक्ति मार्ग की जो बातें हैं वो कहाँ पे मिलती है अपने को, भगवत गीता में। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, जो भी अपन अध्याय 12 पढ़ेंगे उसमें और पढ़ेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उसकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा और आप यहाँ पे देखेंगे, आपको एक चित्र और दर्शाया जाएगा कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपनी आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए, जो भी आप ईश्वर को मानते हो, जो भी आपका आराध्य देवी देवता है, उसे यदि आप सच्चे मन से मानते हो तो उसका आपको वह उसी रूप में आपको दर्शन देंगे कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी देवता है, देवी देवता है, उसकी आप पूजा करते हो, आप उससे जिस प्रकार से आपकी इच्छा है कि आप इस प्रकार में देखना चाहते हो इस रूम में, तो आपको उसी रूम में होगा।
जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली गई तो कलाकार देवी देवता की एक और से बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार हुई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। तो ये किसकी है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विष्णु के रूप में दर्शाया जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? ये एरण मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो आगे आता है भक्ति। तो भक्ति है वो भज शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदानी करना। भज, देखिए क्या अर्थ निकला, अलग ही अर्थ निकला कि नहीं। इसका अर्थ यह है कि भक्ति या भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। अंतरंग संबंध किसके? भगवान और भक्त के बीच में। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्ति या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सा होता है। अपने देवी देवता के भग का हिस्सा होता है जो भक्त होता है वो। अब एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है, वो हम थोड़ी सी इस पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। भाई आप पैसों के बल पर और यदि आपका ऊंचा पद है तो उसके जरिए आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता है, ठीक है। अपार एक वेलाल था जो दैनों में हम पढ़े थे। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी और ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। भाई जो अपना काम या अपने को स्वच्छ रखने में या अपना स्वास्थ्य के लिए, जैसे मैं हूँ, तो मेरे बारे में यदि मैं लोगों की अच्छी सहायता करूँगा, जैसे कि कचरा नहीं फैला रहा, तो वो भी एक तरह से आप उसे अच्छा और ईश्वर के समान आप मान सकते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। ये नहीं कि हर जगह पे मिल जाए। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। और जैसे अध्याय 12 हम पढ़ेंगे तो हम मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं मंदिर, और ये वैसे आप जानते होंगे, ठीक है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब हिंदू एक शब्द आपके सामने आता है। क्या है हिंदू और कैसे ये पढ़ा? तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला, ठीक है। सिंधु से निकला कि नहीं, हिंदू इंडिया शब्द से निकला, तो वैसे ही सिंधु यानी कि जो शब्द निकला तो वैसे ही सिंधु या इंडस से निकला है हिंदू। तो शब्द अरबों या ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यदि आप देखेंगे तो आज इसका कुछ अलग ही महत्व निकालते हैं, अलग ही मतलब निकालते हैं कि हिंदू कौन है। पहले ईरानी और अरब ये कहा करते थे कि जो सिंधु नदी के पूर्व में है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता है। भाई जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं वो सभी हिंदू है, इसलिए उन्हें हिंदू कहा जाता था, ठीक है। ये था इसका इतिहास हिंदू का। अब हर अध्याय की भांति अन्यत्र पर बात कर रहे थे। करीबन 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? बेथलेहम में हुआ। करीबन 2000 साल पहले की बात है। और उस समय रोमन राज्य का हिस्सा था, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था बेथलेहम। और ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश भी उन्होंने दिया है। कौन? किसने? ईसा मसीह ने। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, वह उसको भी तो वो देना तो पड़ेगा, ठीक है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, कैसे कि धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। और धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे।
और धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के लिए उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। एक छोटी सी नज़र की, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं। केरल के जो भी ईसाई उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक। अब कुछ उपयोगी शब्द जैसे व्यापारी के बारे में, जो व्यापार करते हैं। मुवेंदार आपको बताया था एक, और रास्ता या मार्ग, रेशम हुआ, कुषाण हुआ, महायान हुआ जो कि बौद्ध के अंदर, बोधिसत्व हुआ, थेरवाद हुआ, तीर्थ यात्री हुए और भक्ति हुई। इन सभी पे हमने विस्तार से भी चर्चा की है। हर अध्याय की भांति हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर बात करेंगे, जैसे रेशम बनाने की जो कला है उसकी खोज कब हुई, करीबन 7000 साल पहले हुई। यदि बात करें तो चोल, चेर और पांडे जो 3 मुख्य हुए, ये 2300 साल पहले हुए। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई, 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य में रेशम की मांग बढ़ी। कुषाण शासक कनिष्क कब, 1900 साल पहले। और फाशियन भारत का आगमन कब हुआ, फाशियन 1600 साल बाद में पहले आया था। और स्वयं तत्संग आपको पता है इसके 200 साल बाद में, यानी कि 1400 साल में आया। और अफार की शिव स्तुति की रचना भी करीबन 1400 साल पहले। ठीक है, स्वान हो गया, इत्सिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक और आपके पास में जो नाम आता है स्वयं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।